डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अभिव्यंजनावाद, जिसे हम अभिव्यक्तिवाद भी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कल के लिए क्षमा चाहूंगा। कल मेरी गलती की वजह से मेन वीडियो की लिंक ही डिलीट हो गई थी, तो आपको वीडियो की लिंक नहीं उपलब्ध हो पाई। लेकिन आज ये वीडियो दोबारा फिर से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि ये दोबारा क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए, किसी ने सच कहा है, हौसले बुलंद हो तो हर मुट्ठी में मुकाम होता है। हौसले बुलंद हो तो हर मुट्ठी में मुकाम होता है। मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आम होता है। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की। लहरों के साथ तैरना तो लाशों का काम होता है, लाशों का काम होता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम जिंदा हैं, आप लोग भी जिंदा हो, तो मेहनत करने से मत घबराओ। आप मेहनत करते रहें, साथ में हम आपके मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने नए टॉपिक पर, जो हमारा आज का टॉपिक है अभिव्यंजनावाद के अन्य कलाकार। क्योंकि मुख्य कलाकार जो थे एडवर्ड मुंक, उनको हमने विस्तार से पढ़ लिया था, अभिव्यंजनावाद के बारे में पढ़ लिया था। आज उसके अन्य कलाकारों पर चर्चा होनी है। तो आज हम वही टॉपिक लिखा है, अभिव्यंजनावाद के कलाकार। तो अभिव्यंजनावाद के जो अन्य कलाकार हैं, उसमें एक नाम आप लोग याद रखना है, एमिल नोल्डे। एमिल नोल्डे ये भी मुख्य कलाकारों में आते हैं, और इनसे संबंधित चीजों को थोड़ा गौर कर लेते हैं। आपको एक सेतु संस्था का नाम बताया था, सेतु संस्था, जिसकी स्थापना एडवर्ड मुंक ने की थी। तो सेतु संस्था के सदस्य थे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेतु संस्था के सदस्य थे। और एक कलाकार का नाम बताया होगा, इनको पॉल क्ली ने पाताल लोक का दैत्य कहा था। इनको पॉल क्ली महोदय ने पाताल लोक का दैत्य कहा था। किसको? एमिल नोल्डे को। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट इनसे याद रखना है। और इनसे चीज याद रखना है, जर्मनी की नाजी सरकार, जर्मनी की नाजी सरकार इनकी कला को भ्रष्ट कला कहकर इनके 1052 चित्रों को प्रतिबंधित कर दिया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनके चित्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था वह अभिव्यंजनावाद के। तो एमिल नोल्डे जी हैं। एक नाजी सरकार जर्मनी में थी, उसने इनके चित्रों को भ्रष्ट कला कहकर कहा, संबोधित किया, और 1052 चित्रों को प्रतिबंधित कर दिया था। आगे अगर इनसे बात करें तो स्वभाव विशेषताओं पर बल देकर चित्रण कार्य किया। एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वभाव विशेषताओं पर बल देकर किस चित्रकार ने काम किया है?
तो ध्यान रखना है एमिल नोल्डे महोदय ने। अगले इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज तो चित्र है भिक्षु। अगला चित्र जंगली। अगला चित्र जंगली के बाद आलसी। अगला है साक्षात्कार। और साक्षात्कार के बाद गुफा निवासी स्त्री। पुनरुत्थान। और एक चित्र सामर्थ्य का नकाब। ये इतने चित्र आपको याद रखना है। भिक्षु, जंगली, आलसी, साक्षात्कार, गुफा निवासी स्त्री, पुनरुत्थान, सामर्थ्य का नकाब। तो ये चित्र एमिल नोल्डे के हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप नोट कर लो और एक दो बार देखोगे अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले कलाकार। अगले कलाकारों में आप लोग नाम नोट करें। वेस्ली कैंडिस्की। ये भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं अभिव्यंजनावाद के। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। सभी बच्चे याद रखेंगे। अगर पूछ ले कहां हुआ था तो मॉस्को में हुआ था। कहां हुआ था? मॉस्को में हुआ था। 1866 ईस्वी मॉस्को में। और आगे बात करें वस्तु निरपेक्ष कला का प्रणेता माना जाता है। प्रणेता माना जाता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। वस्तु निरपेक्ष कला का प्रणेता वेस्ली कैंडिस्की को माना जाता है और अमूर्त अभिव्यंजनावाद के जनक भी माने जाते हैं। लिख सकते हो अमूर्त अभिव्यंजनावाद के जनक माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आध्यात्मिक संगति की कला या आध्यात्मिक संगत की कला या कला में आत्मिकता। कला में आत्मिकता के कला में आत्मिकता नामक पुस्तक के लेखक तो वेस्ली कैंडिस्की। कौन है? वेस्ली कैंडिस्की का नाम याद रखना है। आध्यात्मिक संगत की कला और कला में आत्मिकता, ये दो पुस्तकों के नाम हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इनके लेखक वेस्ली कैंडिस्की भी हैं। और अगर बात करें तो इनका एक प्रमुख चित्र आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इनका प्रमुख चित्र है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लू राइडर। ब्लू राइडर या हिंदी में पूछा जाएगा तो नीला घुड़सवार। नीला घुड़सवार या ब्लू राइडर के
कलाकार कौन से हैं, तो वेस्ली कैंडिस्की का नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लू राइडर आ गया है तो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1911 ईस्वी में जर्मनी के म्यूनिख में ब्लू राइडर संस्था की स्थापना हुई थी। 1911 ईस्वी में जर्मनी के म्यूनिख में ब्लू राइडर नामक संस्था की स्थापना हुई थी। संस्थापक कैंडिस्की थे, वेस्ली कैंडिस्की थे। सह संस्थापक कौन थे, तो एक नाम याद है आप लोगों को, फ्रैंज मार्क। घोड़ों के लिए यूरोप में सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध है तो फ्रैंज मार्क का नाम याद रखना है। भारत में अगर बात करेगा तो हुसैन साहब, और यहां अगर यूरोप में बात करेगा तो फ्रैंज मार्क महोदय सबसे ज्यादा यूरोप में घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं का नीले घोड़े की मीनार चित्र है और लाल घोड़े, ये इन्हीं का चित्र है। तो प्यारे दोस्तों, हम भी इनको पढ़ने वाले हैं बाद में, पहले तो ये चीज इतनी याद रखना है आपको, किससे, वेस्ली कैंडिस्की से संबंधित। अब हम अगले कलाकार की बात करते हैं। आगे जो कलाकार को पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है जेम्स एंसोर को भी थोड़ा देख लेते हैं, इनसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पहले तो सबसे पहले जन्म की इनकी बात कर लेते हैं, तो 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर कहाँ पूछे तो ध्यान रखना है ओस्टेड में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में। इनके बारे में एक चीज प्रचलित है, इन्हें तबीयतदार अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तबीयतदार अभिव्यंजनावादी कलाकार किसे कहा जाता है, तो जेम्स एंसोर को कहा जाता है। इनके चित्र की बात कर लें, प्रमुख चित्र की बात करना बहुत जरूरी है। तो प्रमुख चित्रों में एक चित्र आता है क्रुद्ध नकाब इनका चित्र है, और सामर्थ्य का नकाब किसका है, एमिल नोल्डे का। तो ध्यान रखना है, ये हो गया। चरवाहों की भक्ति पूजा अगर आ जाए, चरवाहों की भक्ति पूजा, ये भी इन्हीं का चित्र है। ईसा का ब्रुसेल्स में प्रवेश, ये भी चित्र इन्हीं का है। ईसा का आत्मसमर्पण, ये भी इन्हीं का चित्र है। और एक है सांवली महिला, ये सभी चित्र किससे हैं, तो जेम्स एंसोर महोदय को आप याद रखेंगे। क्रुद्ध नकाब, चरवाहों की भक्ति पूजा, ईसा का ब्रुसेल्स में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण, सांवली महिला। अब हम बात करेंगे अगले प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी कलाकार
पॉल क्ली। पॉल क्ली महोदय को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनका जन्म 18 दिसंबर को 1879 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो स्विट्जरलैंड। कहां हुआ? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये चीज ध्यान रखना है। कुल 9000 कलाकृतियां बनाई हैं, जिसमें 5000 रेखा चित्र शामिल हैं। ये चीज ध्यान रखना। कुल 9000 कलाकृतियां हैं इनकी और 5000 जिसमें रेखा चित्र शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। वायलिन बजाने में निपुण थे। वायलिन बजाने में निपुण थे। इनके कथन प्रसिद्ध हैं। कथन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनके 2 कथन प्रचलित हैं। एक है जितना अधिक यह संसार संत्रस्त होगा, उतनी ही कला अमूर्त होगी। अगर ये आ जाए किसने कहा है या किसका कथन है, तो पॉल क्ली महोदय का है। जितनी अधिक या जितना है प्यारे दोस्तों, जितना अधिक यह संसार संत्रस्त होगा उतनी ही कला अमूर्त होगी। ये चीज पॉल क्ली महोदय ने कहा। एक इनसे और कथन प्रचलित है, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि दृश्यमान को बनाती है। ये भी कथन किसका है? तो पॉल क्ली महोदय का है। अब इनसे प्रसिद्ध चित्र बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्र, इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो एक याद रखना है, विचार मग्न, ये इनका आत्मचित्र है। और दूसरा याद रखना है ट्विटरिंग मशीन। ये मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क सुरक्षित है। मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में कौन? ट्विटरिंग मशीन। ये और एक इनसे चित्र याद रखना है, नट इन्हीं का चित्र है। अगला बगीचे
का नक्शा, इन्हीं का चित्र है। काल्पनिक पक्षी मानव, काल्पनिक पक्षी मानव इन्हीं का चित्र है। उपहासित उपहासकार ये चित्र है। और खोज का स्थान, ये सब चित्र पॉल क्ली महोदय के हैं, ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लो। विचार मग्न, ट्विटरिंग मशीन, नट, बगीचे का नक्शा, काल्पनिक पक्षी मानव, उपहासित उपहासकार, खोज का स्थान, तो ये सब किससे संबंधित हैं? तो ये सब पॉल क्ली महोदय से संबंधित हैं। अगले कलाकारों में देखते हैं तो फर्डिनांड होडलर, इनको भी देख लेते हैं। इनका जन्म 1853 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड 1853 में। इनके प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्र अगर इनके पूछे तो कुश्तीगीरों का समूह, जुलूस, कुश्तीगीरों का जुलूस, और वंचित आत्माएं, और एक है रात। तो कुश्तीगीरों का जुलूस, वंचित आत्माएं, रात, ये किसके? फर्डिनांड होडलर के चित्र हैं। अगले कलाकारों में बात करें तो ऑस्कर कोकोस्का को देख लेते हैं। इनसे क्या संबंधित है? तो इनके प्रमुख चित्र ही सिर्फ देखना है। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो एक है स्वप्न मग्न लड़के, स्वप्न मग्न लड़के अगर पूछ ले कि किसका चित्र है स्वप्न मग्न लड़के, तो ये ध्यान रखना है ऑस्कर कोकोस्का का ये चित्र है। और एक चित्र है नीली पोशाक वाली महिला, नीली पोशाक वाली महिला। आंधी भी इन्हीं का चित्र एक है, आंधी, ऑस्कर कोकोस्का का। नीली पोशाक वाली महिला, नीली पोशाक वाली महिला, आंधी। और अगर बात करें तो एक चित्र और है संगीत का, यहां लिख देते हैं संगीत का सामर्थ्य, संगीत का सामर्थ्य, नीली पोशाक वाली महिला, आंधी, स्वप्न मग्न लड़के, ये आकर ऑस्कर कोकोस्का के चित्र हैं। अब अगले कलाकारों में बात कर लेते हैं तो अगले हैं फ्रांज मार्क्स। फ्रांज मार्क या आता है फ्रांस, कभी कभी लिख के आ जाता है फ्रांस, तो वो एक ही चित्र हैं, एक ही कलाकार हैं। तो फ्रांज मार्क के बारे में आप लोग सबसे अहम चीज याद रखना है,
यूरोप में घोड़ों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यूरोप में घोड़ों के लिए सर्वाधिक और कोई प्रसिद्ध है तो फ्रांसमार्क। और एक चीज और लिखवाए थे आपको, ब्लू राइडर पत्रिका या संस्था के सह संस्थापक, चाहे पत्रिका के हो या संस्था के हो, सह संस्थापक दोनों के ब्लू राइडर के वाइनमार्क रहे हैं। और संस्थापक कौन रहा है तो वेस्ली कैंडिस्की का नाम आप लोग जानते हैं। प्रसिद्ध चित्र इनके, जैसा कि कहा था, प्रसिद्ध चित्र इनके याद रखना है कौन कौन से हैं। तो प्रसिद्ध चित्रों में आप लोगों को याद रखना है नीले घोड़े की मीनार, अगर चित्र आता है नीले घोड़े की मीनार, तो नीले घोड़े की मीनार किसका चित्र है, फ्रांसमार्क का है। लाल घोड़े, लाल घोड़े इनका चित्र है। और जानवरों का भविष्य इन्हीं का चित्र है। और जंगल में हिरण, चिकारा, ये सभी चित्र फ्रांसमार्क के हैं। नीले घोड़े की मीनार, लाल घोड़े, जानवरों का भविष्य, जंगल में हिरण और चिकारा, ये सब महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अगले कलाकारों में नाम आता है आगस्ट मैके। ये ब्लू राइडर संस्था के अग्रणी सदस्य थे, ये चीज ध्यान रखना है। ब्लू राइडर संस्था या समूह आ जाए, इसके अग्रणी सदस्य रहे हैं। और आगे बात करें तो दृश्य चित्र कला में निपुण थे, दृश्य चित्रकला में निपुण थे। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अफ्रीका के प्रकाश युक्त वातावरण को चित्रित किया है, तो मैके का नाम याद रखना है, आगस्ट मैके। अफ्रीका के प्रकाश युक्त वातावरण को चित्रित किया है। इनका प्रसिद्ध चित्र एक याद रखना है, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट। ये चित्र इनका काफी इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध भी है, लेडी ने ग्रीन जैकेट। ये 1913 का चित्र है, 1913 का चित्र है, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, ये मनोरमा नदी के किनारे, या कहीं कहीं से पनोरमा लिख के आता है तो मनोरमा है, वो मनोरमा नदी के किनारे ये खिली धूप में पेड़ के नीचे का छाया का दृश्य है।
तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभिव्यंजनावाद से अब इतना ही आप लोगों को याद रखना है। जो अभिव्यंजनावाद के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। अब अगले वीडियो में अगला एक कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।